हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसे ही आपका 10th का सिलेबस अब आगे बढ़ रहा है, ठीक है, हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री की मैंने एक वीडियो आपके चैनल पे डाल दी है हमारे। तो अब नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूँ इस बार एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे आज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जो आपका क्लास 10th का आई थिंक एनसीईआरटी का आपका 10th चैप्टर है शायद। ठीक है, तो उसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। साथ साथ पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया बता दूंगा जिसमें हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका एक वीडियो आएगा जिसमें हम एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी वाइज भी, प्लस एक स्पेशल वीडियो आएगा जिसमें आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, जो आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी मैच करेंगे कि आपको अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपके वो क्वेश्चंस रहेंगे। और साथ साथ आपका अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक चीज अच्छे से होगी। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, दैट इज क्लास 10th एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो बेटा एरिया हम पहले पढ़ चुके हैं। हाँ, एरिया के बारे में हमें सभी को पहले तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, एरिया का मतलब क्या होता है? स्पेस इन 2 डायमेंशन। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो स्पेस है 2 डायमेंशन में कितनी है। जैसे अगर मैंने कोई ये चीज़ ड्रॉ की, ठीक है, ये एक स्क्वायर मैंने ड्रॉ किया, तो इसके अंदर ये जो स्पेस है इसको क्या बोलूँगा मैं? इसका एरिया। ठीक है, या फिर अगर मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया, इसके अंदर ये जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं? इसका एरिया। ठीक है, तो अब हमें किसका एरिया पढ़ना है? हमें सर्कल्स का एरिया पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं एक बार। अच्छा चलो, एक बार मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पहले सर्कल्स के बारे में। ठीक है, ताकि हमारा वो चीज़ क्लियर हो जाए। देखिए, सर्कल्स हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। सर्कल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो ये जो एक सेंटर है इसको मैंने फिक्स किया, ठीक है, और इसके साथ ये जो डिस्टेंस है इसको फिक्स कर दिया, और इस पॉइंट को मैंने मूव करवाया, तो ये जो कीपिंग द डिस्टेंस फिक्स्ड, ये जो डिस्टेंस जब मैंने फिक्स किया, ये जो मेरा पाथ कवर हुआ, इस पाथ को बोलते हैं हम सर्कल। ठीक है, अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो सर्कल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट का लोकस है। लोकस मतलब कि वो जो पाथ उसने कवर किया, इट इज़ द पाथ ट्रेस्ड बाय दैट पॉइंट कीपिंग इट्स डिस्टेंस फिक्स्ड फ्रॉम द सेंटर। यहाँ से हमने इसका डिस्टेंस जो है ये फिक्स किया हुआ है, तो इस फिक्स डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, है ना। ये चीज़ हमें पता है, हमने पहले पढ़ रखा है कि रेडियस क्या है? दैट इज़ द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, इस पॉइंट का, अगर आपने सर्कल पे कोई पॉइंट लिया उसका डिस्टेंस जो है सेंटर से, वो हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस। ऐसे ही अगर मैं रेडियस का डबल करूँ, वो कितना होता है? डायामीटर। ठीक है, उसको हम डायामीटर बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो दिस फुल विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है कोड। कोड क्या होता है? दैट इज़ दी, अगर मेरे पास एक सर्कल है, उसके मैंने कोई भी 2 पॉइंट्स को मिला दिया, इसको हम बोलते हैं कोड। ठीक है, अगर मैंने उसके किसी भी 2 पॉइंट्स को मिला दिया, उसको मैं क्या बोलूँगा? कोड। ठीक है जी, चलिए, अगर कोड आ गया हमारे पास, तो अब बात करते हैं हमारे सेक्टर की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पे ले चलते हैं आपको। नेक्स्ट स्क्रीन पे मैं आपको बताऊंगा कि सर्कल का सेक्टर क्या होता है। ठीक है, सेक्टर हम एक आज नया चीज़ पढ़ेंगे, व्हाट इज़ दैट। ठीक है, तो देखिए, अगर मेरे पास एक सर्कल है, उसकी मैं रेडियस, 2 रेडियस मैंने ड्रॉ किए। ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों ही बराबर होंगे क्योंकि रेडियस है। ठीक है, रेडियस हमेशा बराबर रहता है। तो ये जो पार्ट है हमारा सर्कल का, ये वाला सारा, इसको बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, मतलब हमने क्या किया? पूरे एक सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक ये वाला हिस्सा और ये एक ये वाला हिस्सा। दिस इज़ नोन एज द सेक्टर। ठीक है, जैसे एक पिज़्ज़ा नहीं होता, पिज़्ज़ा के स्लाइसिस होते हैं। ठीक है, वो क्या है? वो सेक्टर्स हैं, वो स्लाइसिस।
ये सारे क्या हो गए सेक्टर्स। तो अगर मैंने एक सर्कल को किसी सेक्टर में डिवाइड किया तो मेरे पास दो पार्ट्स आ गए सर्कल के, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, मान लीजिए ये कुछ एंगल है थीटा यहाँ पे, तो इस बड़े वाले पार्ट को बोलूँगा मैं मेजर सेक्टर। ठीक है, ऐसे ही इस पार्ट को क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। दो चीज़ें हमने पढ़ी, एक मेजर सेक्टर दैट इज एंड अदर इज द माइनर सेक्टर। मेजर वाला बड़े वाला, तो माइनर वाला छोटे वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, दैट विल बी 360 माइनस थीटा, है ना, बिकॉज टोटल एंगल इज द 360 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना होता है, अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूँ दैट इज दी 360 डिग्री, उसमें से थीटा माइनस कर देंगे, दैट विल बी 360 माइनस थीटा। ठीक है जी, चलिए इतना समझ आ गया। एक बार इसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास पूरा सर्कल रहता है। ठीक है, ये पूरा सर्कल है, सर्कल में ही उसका रेडियस आ गया। और अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ, एरिया मतलब ये पूरे वाला जो पार्ट है, ये पूरा शेड जो हमने शेड किया, दिस इज नोन एज एरिया ऑफ सर्कल। इसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पे बात करनी है सेक्टर की। तो सेक्टर क्या होगा, जब हमने किसी सर्कल को दो हिस्सों में बांट दिया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये हमारा माइनर सेक्टर, ये है हमारा मेजर सेक्टर। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि अगर मैंने इसका एरिया निकालना है, वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए चलिए फिर से अब चलते हैं एक बार स्क्रीन के ऊपर। अब देखो, हमें पता है कि पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो जब एंगल 360 डिग्री होता है तब हम बोल रहे हैं कि उसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, मतलब पूरे सर्कल का एरिया। ठीक है, अगर एंगल 1 डिग्री होता तो कितना एरिया होता, पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। ठीक है, सिंपल यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। ऐसी अगर एंगल कोई भी थीटा होगा तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 मल्टीप्लाई थीटा। ठीक है, इसको दोबारा लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, ये हमारा जो फॉर्मूला है दैट विल बी फॉर द एरिया ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, अगर आपका सेक्टर कुछ एंगल थीटा बना रहा है तो आपका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 मल्टीप्लाई थीटा। ठीक है जी, ऐसे अगर आपको, जैसे यहाँ पे हमने लिया था थीटा, तो अगर आप 360 डिग्री माइनस थीटा कर दो, ठीक है, वो किसका एरिया आएगा, वो कितना आएगा, वो इस पार्ट का एरिया आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अगर आप यहाँ पे थीटा की जगह 360 माइनस थीटा कर देते हो तो वो किसका एरिया आएगा, ये वाले पार्ट का, बिकॉज दिस विल गिव यू द एंगल 360 माइनस थीटा। ठीक है, ये हमने नहीं करना है, ये आप मत कीजिए इस चीज़ को, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें सिर्फ ऊपर वाला ये वाला फार्मूला चेक करना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं हमें आर्क की। ठीक है, आर्क क्या होता है, देखो ये पूरा क्या है, सर्कमफ्रेंस, ये हमें पता है ना, ये हमने पहले पढ़ रखा है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पूरा लेंथ एक सर्कल की। तो अगर हमने इसको सेक्टर में डिवाइड किया, ये हमारा क्या है, सेक्टर, ये हमें अभी पढ़ा, तो इसकी ये जो लेंथ है, ये वाली सिर्फ बाहर वाली ये चीज़, इसको बोलते हैं आर्क। ठीक है, दिस इज नोन एज आर्क लेंथ। पूरा सर्कमफ्रेंस का, अगर मैं पूरे सर्कमफ्रेंस का कुछ पार्ट उठा लूँ, ठीक है, ये वाला, इसको बोलेंगे आर्क। ठीक है, और इसकी लेंथ किसके बराबर होगी, अब देखो वैसे ही दोबारा करेंगे। 360 अगर डिग्री है, उसकी लेंथ है 2 पाई आर। ठीक है, 1 डिग्री की कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। और अगर मेरे पास कोई एंगल थीटा है, दैट विल बी 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई थीटा। ठीक है, सो दिस विल गिव यू द एरिया ऑफ, सॉरी लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, सॉरी सेक्टर का एरिया हमें फाइंड करना है। एक सर्कल के सेक्टर का एरिया विद द रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमें यहाँ पे दी हुई है 6 सेंटीमीटर। इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, एंगल कितना है सेक्टर का, 60 डिग्री, थीटा विल बी 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल हो गया।
ऐसे ये हमारा सेक्टर बन जाएगा। इसका एंगल कितना दिया हुआ है हमें 60 डिग्री, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये 6 हो जाएगी, ठीक है। अभी हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला किया था अभी, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा हमारा 60 है यहाँ पे, अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, पाई कितना 22/7 इंटू आर, आर कितना है 60 डिग्री, सॉरी 6 सेंटीमीटर। तो इसको 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ये आपका कट गया, 60/66 बच गया, 6 6 36, तो बच गया हमारे पास 22 इंटू 6 अपॉन 7, दैट विल बी 132/7। तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 7 1 7 62 8 56.8 आएगा, ठीक है। 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल गिव यू द एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। चलिए ऐसा ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट भी है देखते हैं, ताकि हमारे जो कंसेप्ट्स हैं और क्लियर हो जाएं। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ, एरिया फाइंड करना है, किसका एरिया फाइंड करना है, क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 20 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस कितना है 22 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करने को बोल रहे हैं, तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। ये हमारा एरिया होता है। तो अगर हमें एरिया फाइंड करना है, यहाँ पे हमें रेडियस चाहिए, देखो यहाँ पे रेडियस नहीं है हमारे पास, तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, चलिए रेडियस देखते हैं। रेडियस के लिए हमें सर्कमफ्रेंस दे रखा है, देखो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला दैट इज 2πr इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ये लिख सकता हूँ मैं क्योंकि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है दैट इज 2πr। तो यहाँ से आप इजीली रेडियस निकाल लोगे, 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। यहाँ से आपका आर आ जाएगा 22 इंटू 7 अपॉन, ये आ जाएगा 2 इंटू 22 कट गया, ये बचा 7/2, दैट विल बी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका रेडियस आ गया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। चलिए अब रेडियस आ गया तो इजीली हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। थीटा कितना है, अब देखिए थीटा भी नहीं है इस केस में, तो थीटा के लिए मैं आपको बता दूं, जब आप क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो ना, तो थीटा आपका 90 डिग्री रहेगा यहाँ पे, ठीक है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4, तो 360 का 1/4 करोगे आप, कितना आएगा 90, ठीक है। तो थीटा इस केस में 90 रहेगा। सो लेट्स फाइंड इट, 22/7 इंटू आर हमारा 3.5 है, उसको 7/2 लिख लेते हैं, 7/2 का स्क्वायर इंटू 1/4, 90/360 कितना हो जाएगा 1/4। इसको आप सोल्व कर लो, ये 7 से 7 कट गया, 2 11, सो ये बचेगा 77, 11 इंटू 7 77 अपॉन 8, ठीक है। दिस विल गिव यू दी सर्कमफ्रेंस ऑफ द क्वाड्रेंट, सॉरी एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। चलिए